इंसानों का मांस हमें क्यों नहीं खाना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में ऊंचे पेड़ पर एक गिद्ध अपने बच्चों के साथ रहता था। जब एक दिन गिद्धराज अपने बच्चों के साथ जंगल में सैर पर निकला और जब बहुत दूर चलने के बाद गिद्धराज अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डगार पर बैठ गया। जब उन बच्चों का वहाँ पर बैठे हुए नीचे नज़र गई तो उसी पेड़ के नीचे एक पुरुष अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था और वो बहुत ही चोटिल गंभीर हालत में थे। उनके शरीर से जगह जगह रक्त बह रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोढ़ी हो गए हो। जब उसके बच्चों ने उन प्राणियों को देखा तो उन्होंने अपने पिता से बोला, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इन मनुष्य का मांस खा लें। जानवरों का मांस तो हमने कई बार खाया है, आज हमको मनुष्य का मांस खाना है। तो गिद्धराज ने अपने बच्चों को समझाते हुए कहा, बच्चों, इंसान का मांस तुम्हें नहीं खाना चाहिए। इंसान का मांस खाने योग्य नहीं है। भले ही तुम भूखे रह जाओ, पर इंसान का मांस कभी नहीं खाना चाहिए। जब बच्चों ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ऐसा क्यों? तब पिता ने बताया, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रमादित्य और उसकी पत्नी रहते थे। ये वही राजा हैं, राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी। जब उनका राज्य बहुत खुशहाल चल रहा था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। जब राजा की पत्नी गर्भ से हुई तो खुशी का माहौल पूरे राज्य में छा गया और राजा ने कई धन दौलत प्रजा में बंटवाई। उसकी पहली पत्नी थी, वो उससे बहुत प्रेम करता था। जब उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया, उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो उसे ऐसा लगता था कि इस बेटी की वजह से ही उसकी पत्नी ख़त्म हो गई है, तो वह उस बेटी से बहुत नफ़रत करता था। उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता था। वह उसे कुलक्षणी कहकर पुकारता था। उसका लालन पालन दासियों के हाथों ही होता था। जब राजा के घर वालों ने उसकी यह हालत देखकर राजा की दूसरी शादी करा दी। जब राजा ने दूसरी शादी कर ली तो जब उसका पिता ही उससे इतनी नफ़रत करता है तो माँ तो उसकी नफ़रत करेगी ही। तो रानी के आते ही वह भी उससे नफ़रत करने लगी। फिर एक दिन जब उसकी दूसरी रानी गर्भवती हुई और फिर समय बीतता गया, जब रानी ने एक खुशहाल बेटी, स्वस्थ बेटी को जन्म दिया और रानी भी स्वस्थ थी, तो राजा बहुत खुशी हुआ। उसने उस बेटी का नाम वैभवी रखा। वह कहता था कि ये मेरी बेटी बहुत ही किस्मत वाली है। उसके जन्म पर राजा ने खूब जवाहरात बांटे और जब बहुत दिन निकलने के बाद जब दोनों कन्या विवाह योग्य हो गई हों तो रानी ने बोला, हे राजा, अपनी दोनों कन्या विवाह योग्य हो गई हैं, अब इनका विवाह करना चाहिए। वैसे ही कुलक्ष्मी बेचारी बहुत परेशान थी। उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप भी उससे नफ़रत करता था। उसे महलों में कुछ भी सुख सुविधा नहीं मिली और एक तरफ वैभवी थी, वो राजकुमारी जैसे पली थी। राजकुमारी वैभवी के ही वस्त्र उसे उतार कर दे दिए जाते थे। सब उसे बहुत परेशान करते थे। तो रानी ने बोला, क्यों ना अपन ये कुलक्ष्मी की पहले शादी कर दे, फिर अपनी बेटी की खूब धूमधाम से बाद में शादी करेंगे और ये बला भी अपने यहाँ से टल जाएगी। राजा ने भी ऐसा ही किया। ठीक है, उसने अपने सेनापतियों को बुलाया और कुलक्ष्मी के लिए बेघर, अनाथ, अंधा एक लड़का ढूंढने के लिए बोला। तो उनके सेनापति कहीं दूर जाकर एक अंधा लड़का उसके लिए ढूंढ लाए, जिसकी बूढ़ी माँ थी और कोई एक झोपड़ी में रहता था
और उससे उसकी शादी करा दी और धन दौलत दहेज के नाम पर कुछ नहीं दिया। जब कुलक्ष्मी वहाँ से आई तो उसने देखा कि उसके रहने के लिए एक अच्छी सी झोपड़ी भी नहीं है। बेचारी पहले ही बहुत परेशान थी और उसने बोला, मेरे पति भी अंधे हैं, सही होते तो हम दोनों कुछ काम करके कमा लेते। पर बेचारी उसने अपने पति को ही अपना परमेश्वर मानकर अपनी सास की सेवा करने लगी। और कुछ समय बाद राजा ने अपनी दूसरी बेटी वैभवी का बहुत धूमधाम से विवाह किया। उसके लिए कोई बड़े घराने का राजा सेनापतियों को ढूंढने के लिए कहा। जब उन्होंने उसकी शादी की, उसको खूब जेवर, घोड़े, हाथी दान दहेज में दिए। और इधर कुलक्ष्मी बेचारी बहुत ही बुरी हालत में थी। बहुत समय बीतने के बाद कुलक्ष्मी ने अपनी सास से कहा, माँ जी अब आप भीख मांगने ना जाएं, आपके पास थोड़े पैसे हों तो मुझे दे, मैं कुछ काम करूँगी। जब उसकी सास उसे लक्ष्मी मानती थी और उसके हर काम में साथ देती थी, उसने कहा ठीक है बेटा। जो कुछ पैसे थे उसने कुलक्ष्मी को दे दिए और वह खरबूजे बेचने लगी एक मंदिर के बाहर। उसी दिन माता और उसी समय विधि और विधाता का आने का समय हुआ और माता ने विधाता से कहा, हे प्रभु मुझे तो खरबूजे खाने का मन हो रहा है। जब उन्होंने उस खरबूजे वाली के पास गए, बहुत ही बुरी हालत में थे, उनके कपड़े फटे हुए थे। उसने बोला कि हे माता आप बैठिए, जलपान कीजिए। तो विधि विधाता ने बोला हमें खरबूजा खाना है। तो उसके पास 2 ही खरबूजे बचे थे, उसने उन्हें खाने के लिए दे दिए। और जब वह खाकर गए तो उन्होंने उसे भभूति दी और भभूति आकर उसने अपने सारे घर में छिड़क दी। और सुबह उठकर देखा तो एक महल हीरे जवाहरात शानो शौकत से भरा हुआ था। फिर उसने भगवान जी को और पूजा पाठ करने लगी और उन्हें दिल से धन्यवाद दिया। जब राजा एक बार कुलक्ष्मी के घर आया, जब उसने कुछ पुण्य किया, राजा को बुलाया अपनी बहन, उसकी बहन भी कुलक्ष्मी की शान और शौकत देखकर जलने लगी। और उसने जब कुलक्ष्मी को इसके बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। जब उसने की बहन ने भी ऐसा ही किया, दूसरे दिन खरबूजे बेचने गई और विधि विधाता उसी समय वहाँ से निकले तो उन्होंने उसे बोला हमें खरबूजे खाना है, लेकिन उसने डांट कर भगा दिया, तुम क्या ही पैसे दोगे, सुबह से मेरे खरबूजे नहीं बिके हुए हैं, यहाँ से जाओ तुम लोग। तो विधि विधाता वहाँ दूर जाकर बैठ गए। जब शाम का समय हो गया तो उसकी बहन ने उन्हीं से भभूत ले ली और भभूत लेकर अपने घर में बिखेर दी और सो गई। सुबह उठकर देखा तो वह पूरी कंकाल हो गई थी और झोपड़पट्टी बन गए थे महल की जगह। वह बहुत दुखी हुई और उधर उसके माता पिता कुलक्ष्मी के बहुत ही दयनीय हालत में हो गए थे। उनके शरीर पर कोढ़ी रोग हो गया था। फिर वह जब अपनी बेटी से मिलने गए वैभवी से तो उन्होंने उसे भगा दिया, जाओ पिताजी आप हमारे घर ना आओ, आपकी ऐसी हालत में हम भी बीमार हो जाएंगे। और जब वह कुलक्ष्मी के पास गए तो कुलक्ष्मी ने उन्हें बहुत प्यार से रखा और वहीं रहने के लिए बोला, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कुलक्ष्मी के साथ बहुत बुरा किया था। उसने उन्हें कहा, बेटी ये हमारे कर्म का फल है, हम इसे भोग करेंगे, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। और उसके पैर छूकर चले गए। इसीलिए वो राजा और रानी अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। और गिद्धराज ने अपने बच्चों को समझाया, पता नहीं इंसान के कैसे कर्म हैं, हमें इंसानों का मांस नहीं खाना चाहिए। आज के समय में इंसानों के ऐसे कर्म हो गए हैं कि कुछ पूछो ही नहीं। ज्ञान की और धर्म की ज्ञान रखने वाला प्राणी जब ऐसे कर्म करने लगे तो इसीलिए हमें इंसानों का मांस नहीं खाना चाहिए। पता नहीं उसने कैसे कर्म किए होंगे। हर व्यक्ति अपने कर्मों की सज़ा भुगतता है, इसीलिए हमें अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें दूसरों से जलना नहीं चाहिए और बिना फल की चिंता किए अच्छे कर्म करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।